राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः, महात्मभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। तो प्रसंग चल रहा है राग का, कि करने का राग, फल भोगने का राग, ये मिटता नहीं है। कर्मयोग में भी मिटाने की आवश्यकता है, ज्ञान योग में भी मिटाने की आवश्यकता है। कर्मयोग में आसान होता है, क्योंकि कर्मयोग में उस राग को हम भोग लेते हैं, उसका सुख ले लेते हैं, और इसलिए उसकी निवृत्ति जो है थोड़ी आसान हो जाती है। और सांख्य योग में सूक्ष्म राग बहुत दूर तक बना रहता है। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। यानी भगवान का ये कहना है कि सीधा संन्यास लेना कठिन काम है, जब तक कोई तीव्र वैराग्य नहीं हो तब तक जो है पतन की संभावना है। इसलिए जिन्होंने भी संन्यास लिया है प्राय उनमें तीव्र वैराग्य होता है। तो कर्मयोग साधारण व्यक्तियों के लिए आसान है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये भी है कि कोई कर्मयोग से हमारी राग की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जो विषयी व्यक्ति हैं, जो संसार में आसक्त हैं, सांसारिक हैं, उनकी निवृत्ति होती नहीं है। उनका राग उल्टे दृढ़ होता जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो है उनका छूटता नहीं है। एक के प्रति मोह, फिर दूसरे, फिर तीसरे। पहले संपत्ति के प्रति, मान लो बाल्यावस्था में खेल कूद के प्रति हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्त्री में हुआ, फिर स्त्री से संतान में हुआ, संतान से उनकी संतान में हुआ। ऐसे करके राग जो है वो हमारे बढ़ता ही रहता है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंस करके पतन तक होने की संभावना रहती है। अब इसे और थोड़ा गहरे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, कि केवल असत के ज्ञान से, अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती है। ये असत संसार असत है। हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते रहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन सपना कहाँ है, कहते हैं। तो ऐसे हम कहते तो रहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। कहने को तो हम कहते हैं ज्ञान की बातें, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं,
लेकिन हमारी खुद की जो है राग की निवृत्ति नहीं होती है। उसका कारण बता रहे हैं क्यों नहीं होती है। पहले तो उदाहरण दिया है स्वामी जी ने कि जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है। हम जानते हैं कि ये पर्दे पर है, ये सत्य नहीं है, ये खाली दिखाया जा रहा है। ऐसा जानते हुए भी उसमें हमारा राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। भी पर्दे पर हम हंसने का दृश्य आता है, हंसते हैं, रोने का आता है तो रोने लगते हैं, और कोई राग का दृश्य होता है तो मोह में भी पड़ जाते हैं। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धन, इन चारों का नाश होता है। सिनेमा देखने से समय का भी नाश होता है, नेत्र शक्ति का भी नाश, आँखों का भी ज्योति पर असर पड़ता है, और धन का भी नाश होता है, और चरित्र का भी नाश होता है। चारों चीज़ें होती है। ऐसा जानते हुए भी राग के कारण हम सिनेमा देखते हैं। तभी ये नहीं कोई सिनेमा देखता नहीं हो, कोई वैराग्य हो जाए तो नहीं देखता है, नहीं तो सीरियल हैं और जितने भी आजकल ये टेली सीरियल या और हैं तो सब देखते ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। वस्तु की सत्ता न रहने पर भी उसमें राग, यानी वस्तु हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, हमने वस्तु का त्याग कर दिया है। पुरुष का त्याग कर दिया है, स्त्री का त्याग कर दिया है, धन का त्याग कर दिया है हमने, ऊपर से हमने संसार का भी त्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी इनमें आकर्षण बना रहता है। जैसे ऋषिकेश के बाबा जी ने कहा, 100 वर्ष के बाबा जी ने, कि ऋषिकेश से लेकर लाहौर तक अगर सोने की सड़क बना दी जाए तो मेरा उसमें आकर्षण नहीं होगा, लेकिन जब तक मेरी अर्थी न निकले तब तक स्त्री का आकर्षण के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। स्त्री के आकर्षण के बारे में मैं नहीं कह सकता जब तक मेरी अर्थ ही नहीं निकलेगी। तो यही बात है, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कंचन और कामिनी का त्याग बड़ा कठिन है। कह रहे हैं कि असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है। अब कैसे निवृत्ति हो? असत को का राग कैसे निवृत्त हो? असत की आसक्ति, आकर्षण कैसे मिटे? देखो, गीता जी के 15वें अध्याय में कहा है, 7वें श्लोक में, कि ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है, मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। ये जीव जो है ये सनातन है, ये चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ममे वांसो जीव लोके जीव भूत है, सनातन है। जीव बना हुआ प्राणी जो है ये मेरा सनातन अंश है। मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति नहीं कर सकती, लेकिन ये मन और बुद्धि के द्वारा प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। अब जीव ईश्वर का अंश होते हुए भी संसार को देख करके मोहित हो जाता है। माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी।
अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। जीव हार जाता है। भगवान खुद गीता में कहते हैं, 7वें अध्याय में जो कह रहे हैं गीता में, कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे भी ये प्रपदंते माया में ताम तरंती थे, कि ये जो मेरी जो देवी ऐसा गुणमयी है, तो ये सबके कल्याण की देवी स्वरूप है, सबका हित करती है। बताओ, नदी हमारा हित करती है, पहाड़ हमारा हित करते हैं, पेड़ हमारा हित करते हैं, स्त्रियां हमारी सेवा करती हैं, परिवार वाले हमारी सेवा करते हैं, संतान है, वो सब जो है, धन से भी हमारा हमको सुख मिलता है तो ये सब की सेवा करने के लिए ही ना। लेकिन फिर भी जो है हम असत के मोह में फंस जाते हैं। तो देवी ऐसा गुणमयी, ये है भी गुणमयी है, त्रिगुणमयी है, कहने का मतलब ये हमें है सहयोग भी करती है और हमारा पतन भी करती है, उत्थान भी करती है, पतन भी करती है। तो ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है, मम माया दुरत्या मामे भी ये प्रबंधन थे। इसका रास्ता क्या है निकलने का, कि भगवान की शरण में जाओ। जो मेरी शरण में चले जाते हैं, माया में ताम तरंती थे, वो मेरी माया से तर जाते हैं, क्योंकि फिर वो देख लेते हैं कि ये भगवान की माया है, तो उनको उसके प्रति राग नहीं रहता है, भोग की प्रवृत्ति नहीं रहती है, सदुपयोग की प्रवृत्ति रहती है, सेवा की प्रवृत्ति रहती है, पूजा की प्रवृत्ति रहती है, कि मैं भगवान का हूँ, जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में, जो भी शुभ काम करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का प्रसाद, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। तो सब कुछ भगवान का है, ये माया भी भगवान की है, ये सेवा करने के लिए है, ये दूसरों का हित करने के लिए है, सेवा के द्वारा आवागमन मिटाने के लिए है। निष्काम भाव से सबकी सेवा करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। तो कह रहे हैं कि असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति तब होती है, कब होती है, जब अपने स्वरूप में स्थित होकर के असत को असत रूप से जानते हैं। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे ना, तब एकदम समझ में आ जाएगा कि ये सब तो मिथ्या है। तब शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ने देख लिया कि ये सब असत है, इसमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने से फायदा नहीं है। सती मेरी बात ही नहीं समझ रही है, मैं कह रहा हूँ कि ये सच्चिदानंद दिनेश आए, फिर भी नहीं मान रही है। अब इसके साथ जो होना है होगा। होई सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड। तो जो ये तीव्र वैराग्य जहाँ हो जाता है, यानी स्वरूप में स्थित हो जाए कि मेरा स्वरूप तो निर्विकार है, मेरे स्वरूप में माया कहाँ से आ गई, मैं क्यों माया से प्रभावित हूँ, मैं तो भगवान का की संतान हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं कहाँ फंस गया इस संसार में, इस मोह जाल में कहाँ जकड़ा गया हूँ मैं। ऐसा जिसे समझ में आ जाता है ना कि ये मोह जो है सकल व्याधियों का मूल है, इसी से नाना प्रकार के जो है वो विकार उत्पन्न होते हैं।
नाना प्रकार के सूल इसी से उत्पन्न होते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अहंकार है, मान है, बड़ाई है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, काम है, लोभ है, ये सब इसी मोह से उत्पन्न होते हैं। मोह उनका मूल हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों की मूल है। स्वरूप में स्थित होने से ये बात समझ में आएगी हमारे, नहीं तो हम ऊपरा ऊपरी कहते रहेंगे। मतलब जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जागा हुआ तब समझना चाहिए जब विषयों से वैराग्य हो जाए उसका। और विषयों से वैराग्य कब होगा? जब वो स्वरूप में स्थित होकर के देख लेगा कि ये सब उमा कहूँ में अनुभव अपना, भगवान शंकर कह रहे हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं, जान लेते हैं, तब जो है असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति हो पाती है। स्वरूप में स्थिति जो है वो कर्ण निरपेक्ष है। अब ये और देखो कि स्वरूप में स्थिति जो है वो कर्ण निरपेक्ष का मतलब कुछ भी नहीं करने से है। करने का राग जब तक रहेगा स्वरूप में स्थिति नहीं हो पाएगी। विश्राम लेने से स्वरूप में स्थिति होगी, चाहना मिटाने से स्वरूप में स्थिति होगी। जब तक संसार का सुख लेते रहेंगे तब तक जो है वो राग मिटेगा नहीं। कर्ण निरपेक्ष है, इसमें न तो कोई शरीर की आवश्यकता है, न मन की आवश्यकता है, न बुद्धि की आवश्यकता है, न अहम की आवश्यकता है। इसमें आवश्यकता है स्वयं की। स्वयं के मन में ये बात बैठ जाए दृढ़ता से कि ये संसार एक नाटक मात्र है, स्वप्न मात्र है, ये मुझे भगवान से विमुख करता है, तब जाकर के इन वस्तुओं का, व्यक्तियों का, क्रियाओं का आकर्षण समाप्त होगा। नहीं तो मान बढ़ाई लगी रहेगी। ये काम करने से मुझे मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, मेरा नाम होगा, मेरा जय जयकार होगा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। इसलिए और कोई बात नहीं हो तो महत्वाकांक्षा बच जाती है। चारों ओर मेरी जय जयकार हो रही है, वाह भी वाह, कितना सुंदर व्याख्यान दे रहे हैं, कितनी सुंदर लेखनी है, कितने सुंदर वक्ता हैं ये। और भीतर से रह जाते हैं रीते। लोगों को रिझाते रिझाते खुद जो है वो रीते रह जाते हैं। लोग क्या चाहते हैं वो कहने लगते हैं। वैराग्य की बात भूल जाते हैं क्योंकि लोग वैराग्य सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों को प्रसन्नता किस बात में होती है? कोई सुनाई जाए। उनको भजन अच्छे लगते हैं तो भजन सुनाया जाए। खूब साज सामान वाले 12, 13, 14, 15 आदमी होने चाहिए। कोई सारंगी बजा रहा है, कोई जो है हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई और कुछ बजा रहा है। नए नए इंस्ट्रूमेंट हो, कितने बजते हैं देखो, क्योंकि लोगों का मनोरंजन होता है उससे। तत्व की बात जो है वो, तत्व की बात कहेंगे तो सो जाएंगे लोग, उठ के चल जाएंगे, आएंगे ही नहीं। आधुनिक युग के तुलसी राम किंकर जी महाराज, उनका जब प्रवचन होता था हम सुनते थे तो लोग बहुत कम होते थे, कोई आते ही नहीं थे। कहते थे कि भाई ये तो बहुत ऊंची बात कहते हैं, समझ में ही नहीं आती है। बोल बोल करके इकट्ठे करने पड़ते थे मुझे।
ऐसे कोई बहुत ज्ञानी हो, ज्ञानी संत आते थे, सुना है उनको, तो ये समस्या होती थी कि भाई संख्या तो कम से कम थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना। भार दिया जाता है कि आप 5-7 लोग को लेकर के आना, आप 5-7 लोग को लेकर के आना, ऐसे जो है। हम लोग कुछ वहाँ उपस्थित होते थे, समस्या देखते थे, माइक पर हमें बोलना पड़ता था, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा है, हमारा कल्याणकारी प्रवचन है, आप सुनने के लिए आओ, ऐसे बोलना पड़ता था संतों के बारे में। हरिद्वार के भी एक बड़े संत गए थे, तो आयोजकों ने कहा कि देखिए थोड़ा संख्या उनख्या थोड़ी होनी चाहिए। अब वो बोल रहे हैं भाई निर्गुण के ऊपर, निर्गुण के ऊपर बड़ा ऊंचा उपदेश दे रहे हैं। उपदेश तो बहुत ऊंचा है उनका, लेकिन ये है कि साधारण व्यक्तियों के समझ में नहीं आती। इसीलिए आजकल वही बात कही जाती है जो सबके समझ, लोगों का मनोरंजन हो, उनको नींद नहीं आए, खाना पीना बढ़िया हो, और नहीं हो तो ये तो है कि भाई हाँ खाना पीना बढ़िया होगा, अभी इसके बाद जो होगा बहुत बढ़िया प्रसाद होगा। और भीड़ लग जाती है प्रसाद की, जो है पीछे बाहर। तो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं। स्वरूप में स्थिति करण निरपेक्ष है, ये स्वामी जी का अपना सिद्धांत है, ओरिजिनल। मतलब ऐसे तो कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब व्यासी महाराज की झूठ खा रहे हैं हम लोग। लेकिन स्वामी जी की ओर से परमात्मा प्राप्ति का सुगम से सुगम मार्ग है करण निरपेक्ष। जहाँ और सब संत कहते हैं कि ये करो वो करो, इतनी तपस्या करो, इतना तप करो, इतना दान करो, इतना अनुष्ठान करो, स्वामी जी कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो जो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। देखो सब देवता लोग परेशान हो रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, और भगवान शंकर ने कितनी आसान बात कह दी, अरे देवताओं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हमने तो यही जाना है, तुरंत भगवान वहीं पर जो है आकाशवाणी हो गई, एक तरह से प्रकट हो गए वहीं पर भगवान जो है। कितना सरल है साधन। स्वामी जी कहते हैं भगवान से अपनेपन के ऊपर और कोई साधन नहीं है, भगवान को अपना मान लो। 2 दिन पहले एक संदेश आया था व्हाट्सएप पर, आपको भेजा भी गया था, जिसमें भगवान स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम भगवान के बेटे हैं, बाप और बेटे एक हो जाएं, बस इतना ही है। हम भगवान के बेटे हैं, बेटा बेटी हैं, मतलब तो हम भगवान के साथ है। जैसे बेटा बेटी जो है माँ बाप के साथ एक हो जाता है ना, होता ही है, ऐसे में एक हो जाएंगे। भाई कोई नालायक बेटा होता है या बेटी होती है तो वो कुपुत्र होता है, कपूत होता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। या कहते हैं कि भी पूत तो कपुत्र हो सकता है, माता कुमाता न भवती, पुत्रो जायते कुपुत्रो माता कुमाता न भवती, माता जो कुमाता नहीं होती कभी भी। तो हमारे भगवान जो हैं वो हमारे माता पिता बंधु सखा धन दौलत सब कुछ वही हैं। हम कपूत हो गए, हम नालायक हो गए, मतलब हम उनसे विमुख हो गए। और माँ बाप से विमुख हो गए उस जीव सुखी रह ही नहीं सकता, कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मैं माँ बाप से विरोध करने वाला, उनके आलोचना करने वाला, उनकी निंदा करने वाला, उनकी अवज्ञा करने वाला, उनकी आज्ञा पालन नहीं करने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो हम एक हो जाएं,
अपने पिता से एक हो जाएं हम। ऐसे है कि हमारा स्वरूप जो है वो तो पिता का स्वरूप है, हम तो पिता की संतान है। और स्वामी जी ने ये भी कहा है कि जैसे आज के इसी में है प्रवचन में स्वामी जी के कि कोई धनवान का बेटा अगर 10-20 रुपए के लिए मांगता फिरे बाजार में तो उसको बेचारे को पता लगता है तो कितना दुख होता है उसको कि अरे ये लाखों का अरबों करोड़ों का मालिक होकर के जो है इस तरह से मेरी बेइज्जती करा रहे हैं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा अंश होकर के मैं तो परम ऐश्वर्यशाली हूँ, क्या कमी है मेरे पास, फिर भी ये जो संसार में तुच्छ कामनाओं के लिए भटकता रहता है और दुख पाता है, मेरा विश्वास नहीं करता है। मोर दास कहाई नर आशा करी तो कहूँ कहाँ विश्वास है, उसको कहाँ विश्वास है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वरूप में स्थिति जो है वो करण निरपेक्ष है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, स्वामी जी महाराज कह गए हैं और हम लोग उसके ऊपर विवेचना करते हैं तो इनको महत्व देना चाहिए। देंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। परंतु बुद्धि आदि करणों से असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती है। हम लोग मन बुद्धि लगाते हैं, अपनी लगाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो बुद्धि आदि करण जो है ना, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, ये भी असत्य हैं। इसलिए असत के द्वारा असत को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है। हम मन बुद्धि के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं या मन बुद्धि के द्वारा असत को जानना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। सत्य में स्थित हो जाएंगे तो असत अपने आप ही गौण हो जाएगा, अपने आप ही वो उसकी ओर से हम उदासीन हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए क्या, कि राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं। सत्ता तो रहेगी, सत्ता को मिटाने वाले हम कौन होते हैं, उसमें राग का अभाव करना है हमें। क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंधी है, सत्ता जो है बांधने वाली नहीं है। श्री हरि। यानी हमने जो संबंध जोड़ रखा है ये जो है हम ही ने संबंध जोड़ रखा है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जीव ही जो है संबंध जोड़ता है, तो उसको संबंध विच्छेद करने का भी जीव के ऊपर ही दायित्व है। आज का जो शाश्वत चिंतन है कह रहा है कि सत्य के उद्घाटन के लिए अगर आपको सत्य की खोज करनी है, सत्य को प्राप्त करना है, जानना है, मानना है, स्वीकार करना है, सत्य को जीवन में आचरण में लाना है, तो यमराज नचिकेता, सुखदेव परीक्षित, अष्टावक्र और जनक की भांति मुक्त और मोक्षार्थी का संबंध बनाना होगा। यानी ऐसे पुरुषों का संग करना होगा जो मुक्त हैं, जो जीवन मुक्त हैं, जिन्होंने जीवन मुक्ति को अनुभव किया है। जीवन मुक्त महापुरुषों का संग करना है, जो राग द्वेष मान बड़ाई धन दौलत इन सब से निष्प्रिय हैं। तो मुक्त और मोक्षार्थी का, आपको मोक्षार्थी होना है। जैसे राजा परीक्षित गए सुखदेव मुनि मन बैठ गए जाके सुखताल में कि मेरा कल्याण कैसे हो, और सुखदेव मुनि आ गए, मुनिवर मेरा कल्याण कैसे हो, 7 दिन में कल्याण हो गया। ऐसी नचिकेता 3 दिन तक खड़े रहे यमराज के लिए, मुझे ब्रह्म विद्या आत्मविद्या चाहिए, मुझे लेके रहे वो।
ऐसे ही अष्टावक्र और जनक बैठ गए। जनक जो है अष्टावक्र के चरणों में। जब अष्टावक्र ने कहा कि राजन, तुम्हारी ये सभा जो है समारोह की सभा है। मेरी सभा समारोह की? राजा जनक की सभा जिसमें एक से एक जो है वो विद्वान, और कह रहे हैं समारोह की सभा है। कैसे गुरुदेव? गुरुदेव तो क्या कहे, उस समय तो अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़े थे, लोग उनको देख करके हंस रहे थे, सभा में आने से हंस रहे थे। कहा कैसे समारोह की सभा है? बोले मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, मेरे ज्ञान को नहीं देख रहे हैं। ये मेरे शरीर को देख रहे हैं जो 8 जगह से टेढ़ा है। मेरा ज्ञान क्या है समझो, तब समझे कि ज्ञानी है। सिंहासन पर बिठाया, खुद नीचे बैठे, वहीं पर बैठे बैठे ही उनको ज्ञान हो गया। वहीं अष्टावक्र गीता सुनाई गई मैंने। ऐसा संबंध होना चाहिए गुरु और शिष्य का, तब कल्याण होता है। अब गुरु कुछ कहता है, चेला कुछ कहता है। गुरु जाता है दाएं, चेला जाता है बाएं। मतलब देहातीत हुए बिना स्वयं का समर्पण संभव नहीं है। आप देहातीत नहीं होंगे, शरीर को से अतीत नहीं होंगे ना। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये करण सापेक्ष हैं, ये जड़ हैं। इनसे अतीत हुए बिना स्वयं जो चेतन है उसका समर्पण संभव नहीं है। श्री हरि। आज पुत्रदा एकादशी है। आज जो है एकादशी है, सबकी एकादशी आज है। आज का जो स्वामी जी का प्रवचन है उसमें स्वामी जी जो कह रहे हैं वो नौहर में है। नौहर राजस्थान में है, और 1991 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? कह रहे हैं मूल बात जो कह रहे हैं ना, वो ये स्वभाव सुधार की आवश्यकता है। हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने की जरूरत है। स्वरूप से तो हम ठीक हैं, स्वरूप से तो हम चेतन वंश है, शुक्र राशि है, भगवान के अंश हैं, लेकिन ये स्वरूप बिगड़ा हुआ है, माने स्वभाव बिगड़ा हुआ है। एक दिन के लिए भी कहीं जाना हो तो उसका पहले प्रबंध करते हैं, लेकिन मृत्यु का समय होते ही यहाँ से चले जाना होगा, वहाँ का भी प्रबंध किया है क्या? आगे कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? यदि तैयारी नहीं की है तो आगे हमारी क्या दशा होगी? दूसरे सांसारिक काम करेंगे या नहीं करेंगे इसमें तो संदेह है, लेकिन मरेंगे या नहीं मरेंगे इसमें संदेह है क्या? मरना अवश्यम भावी है। निर्धन, धनवान, पढ़ा लिखा, अपढ़ सभी को जाना है। आपसे प्रेम पूर्वक मेरी प्रार्थना है कि उस दिन की तैयारी कर लें, वहाँ साथ चलने वाली पूंजी का संग्रह कर लें। दूसरी बात, मत भूले मन मोह में भोंदू भजरे पीव। बैठी क्यों सग्राम कहे तू ऊंडी देकर नींव। ऐसे तू स्थायी होके क्यों बैठ गई? जीवात्मा को कह रहे हैं कि ऐसे क्यों बैठ गए कि जैसे तुम तो मरेगा ही नहीं। मतलब जो है इस तरह का जो है तुमने हिसाब किताब जता लिया, बढ़िया मकान और ये धन दौलत और कुटुंब कबीला की बात, सब तो हम मरेंगे ही नहीं। मतलब ऊंडी देने नींव या फूटेड़ा गेला कर आज्ञा ने ठोड़ अठे कुण रवण देला। यहाँ कौन रहने देगा तुमको? जो तू तो ऐसे बैठ गया जैसे यहाँ से जाना ही नहीं है, लेकिन मौत आएगी तो जबरदस्ती तेरे को घसीट के ले जाएगी। तो इस तरह से क्यों निश्चिंत होकर बैठा हुआ? लख 84 जून में रुड़तो फिरसी जीव, राजस्थानी में है ये। मत भूले मन मोह में भोंदू भजरे पीव। अरे भोंदू, अरे मूर्ख बेवकूफ नालायक, तू भगवान को बदले, बदल जो है पीव को बदले, प्रियतम को बदले। तू जो है
कल्याण करे तो। मलुकदास जी के भी इस तरह से हैं, भजन है मलुकदास जी के इस तरह के। भोंदू, भोंदू शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। हाँ, मनुष्य को सोचना चाहिए कि सदा यहीं रहना है क्या? अरे कहाँ जाना है, उसका ठिकाना कर लिया क्या आपने? तीसरी बात, कसारी, कसारी तो मतलब पहले भी आया हुआ है प्रवचन। कसारी एक जो कीड़ा होता है ना जो कूदता है, झिंगुर। तो कसारी एक जो कीड़ा है, राजस्थानी में कसारी कहते हैं उसको। वो यहाँ बैठा है ना, कूद के वहाँ गिरेगा। अब पता नहीं वो दूध में गिरेगा ना दही में गिरेगा ना पानी में गिरेगा ना कहाँ गिरेगा, पता नहीं है उसका। अपने में आके गिर जाता है, बस ऐसे गिरता है, उछलता है वो। तो कह रहे हैं कि कसारी अपनी जगह से उछलती है, लेकिन कहाँ जा कर के गिरेगी उसे खुद पता नहीं है। आग में भी गिर जाती है वो, आग में गिरेगी या पानी में गिरेगी। कसारी को तो भगवान ने ऐसी सोच विचार की शक्ति नहीं दी है लेकिन मनुष्य को तो भगवान ने विवेक विचार की शक्ति दी है। हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के रुपए पैसे जमीन जायदाद कुछ साथ नहीं चलने वाला है। हमारा स्वभाव और किया हुआ भगवत भजन ही साथ चलेगा। यहाँ स्थायी तो रह सकते नहीं, और जाने की हमारी तैयारी नहीं है, तो हमारी आगे क्या दशा होगी सोचो। अंतिम बात करें, हमने अपना स्वभाव जितना सुधार लिया उतनी साथ चलने वाली पूंजी इकट्ठा हो गई। पाप का दंड तो भोग करके खत्म हो जाएगा, लेकिन बिगड़ा हुआ स्वभाव जो है बार बार पाप में प्रवृत्त कराता रहे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे हम। इसलिए स्वभाव सुधार अत्यंत आवश्यक है। प्राय रुपए कमाने की तरफ तो मनुष्यों की दृष्टि रहती है, लेकिन स्वभाव सुधार की तरफ दृष्टि कम है। स्वभाव मनुष्य स्वयं बनाता अथवा बिगाड़ता है। सुधारना अपने हाथ की बात है, और स्वभाव के अनुसार उस जीव का चोला भगवान बदल देते हैं। जैसा स्वभाव होता है वैसा ही आगे उसको जो है कुत्ता बिल्ली भैंस जो बनाना है बना देते हैं। मैं या मनुष्य या देवता जो भी है, जैसे उसके कर्म है। सत्संग करने से भी लाभ होता है, लेकिन इन बातों के अनुसार अपना जीवन बन जाने पर ही वास्तविक लाभ है। खाली सत्संग को सुनने से कुछ नहीं होता है। ये कह रहे हैं सत्संग के अनुसार जीवन हम बना लें तब हमारा कल्याण हो सकता है। यानी सत्संग की सीख लेनी है, खाली सुख नहीं लेना है। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया बात कही स्वामी जी ने। आज पत्ते की बात कही है जी, वाह जी वाह, कितने बढ़िया बात कही है। इससे काम नहीं होना है, स्वभाव को बदलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में स्थित होना होगा। तब जाकर के राग की, मोह की, आसक्ति की, आकर्षण की निवृत्ति होगी और हमारा कल्याण होगा। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। हरि ओम तत्सत।